नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से कामकाज किया है और कल कैसे कामकाज कर सकती है। तो मैंने आज अपने टेलीग्राम पे एक बैंक निफ्टी का चार्ट पोस्ट किया था, तो वो मैंने इस तरह यहाँ पे पोस्ट किया था क्योंकि ये एक उसके लिए रेजिस्टेंस था। मार्केट कल 2 दिन से है वो धीरे-धीरे नीचे की साइड में आ रहा था। आने के बाद में आज क्या किया है बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक अच्छा सुबह एक 1 डेढ़ घंटे के लगभग यहाँ पे मार्केट रुकता है। रुकने के बाद में एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है और जैसे ही यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे, तो वहाँ इस दौरान मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये चार्ट है वो पोस्ट किया था। तो यहाँ से जब ब्रेकआउट मिलता है तो आप देखो कि बैंक निफ्टी है वो यहाँ तक जाके आता है। ये क्या है, इसके पास रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ रेजिस्टेंस के पास में जाता है। जाने के बाद में फिर से यहाँ पे एक रेंज बनाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक बैंक निफ्टी क्या करता है, रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद में नीचे की साइड में जब ब्रेक देता है तो वापिस जहाँ से इसने ये सपोर्ट लिया था सुबह का, वहीं पे आके ट्रेड करने लगता है। तो बात करते हैं कि अब बैंक निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकता है। तो मैं आपको एक बार वनडे के चार्ट पे लेके चलूंगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार वनडे का चार्ट लगा लेते हैं। वनडे के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो ये वनडे का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी देखोगे तो आप यहाँ से एक ये ट्रेड लाइन आ रही है, बैंक निफ्टी के पास में ये एक ट्रेड लाइन है यहाँ से। तो अभी आप देखोगे एक ऊपर से ये ट्रेड लाइन, एक ऊपर से यहाँ ये ट्रेड लाइन आ रही है। एक बैंक निफ्टी इस ट्रेड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। तो ये एक पेरा चैनल है कि जब भी इस ट्रेड लाइन के पास में आता है बैंक निफ्टी बाउंस बैक कर रहा है। तो इस पेरा चैनल पे क्या है कि बैंक निफ्टी है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे कर रहा है। तो आप देखोगे कि जैसे ही इस ट्रेड लाइन के पास में आता है तो यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो आज भी इसने यही किया कि ये ट्रेड लाइन के पास में आते ही इसने वापस सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद में ये वापस यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो अब कल कैसे कामकाज कर सकते हैं, तो आप देखोगे, एक मिनट में इस चार्ट को हटा देता हूँ, एक मिनट वेट कीजिए। तो आप देखोगे कि जो ये कैंडल बनी है, अब इसका कल का हाई और लो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मार्केट, क्योंकि मार्केट है वो 3-4 दिन से रेगुलर धीरे धीरे नीचे की साइड में आ रहा है और आने के बाद में इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो ट्रेड लाइन है, अब यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए, अब अगर यहाँ से इस सपोर्ट को तोड़ेगा, ये नीचे का जो आज की कैंडल का नीचे का लो है, अगर इस लो को नीचे की साइड में तोड़ता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर, क्योंकि ये जो नीचे का मेन सपोर्ट है ये काफी दूर है और ये एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि कल इंट्राडे में अगर बैंक निफ्टी किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। तो इंट्राडे में अगर अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की है वो 2-4 दिन से रेगुलर गिर रहा था। गिरने के बाद में आज क्या करता है, इसने ये सपोर्ट क्रिएट कर लिया है। ये बैंक निफ्टी के पास में एक सपोर्ट है जो सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है कल मार्केट, अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर मार्केट इसको तोड़ता है, तो ये कल के जो अपन ने डिस्कशन किया था उसके सपोर्ट तक 46,000 तक भी मार्केट आ सकता है नीचे के डाउन ट्रेंड में। क्योंकि अभी बैंक निफ्टी के पास पहला साइकोलॉजिक प्राइस 46,500 का है, फिर नेक्स्ट सपोर्ट है वो 46,000 का है। तो मार्केट 46,000 तक अगर नीचे की साइड में इस रेंज को ब्रेक करके और नीचे की तरफ तोड़ता है तो नीचे की साइड में 46,000 तक भी मार्केट आ सकता है। पहला टारगेट 46,500 होगा, सेकंड टारगेट अपना 46,000 होगा। अगर मार्केट इसका सपोर्ट लेके यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है, बाउंस बैक करने के बाद में अगर फ्लैट खुलने के बाद में अगर वापस आता है और यहाँ पे एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद में अगर इसको वापस अगर ब्रेकआउट करेगा तो आपने जो ट्रेड लाइन देखी है उस ट्रेड लाइन तक अपना बैंक निफ्टी है वो जा सकता है अपने टारगेट के लिए, जो 48,500 का निकल के आएगा जब यहाँ से निकलेगा। क्योंकि आप अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो बायर हैं, यहाँ पे जिसने बाई किया है, अगर ये नीचे की साइड में अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से जो बायर हैं उनके एसएल कटेंगे तो मार्केट स्पीड से नीचे की तरफ आएगा। तो 46,000 तक आ सकता है मार्केट। अगर ऊपर की साइड में अगर मार्केट निकलता है, यहाँ इस रेंज को तोड़ के ऊपर की साइड में निकलेगा, तो यहाँ पे जो सेलर है उनके एसएल हैं। तो जैसे ही मान लो कि यहाँ पे अगर टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद में अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा मार्केट, तो एक ऊपर की साइड में जो अपनी जो ट्रेड लाइन का ऊपर की सपोर्ट है 48,500, वहां तक वापस बैंक निफ्टी जा सकता है। ये कल का टारगेट नहीं बता रहा हूं मैं, आने वाला टाइम बता रहा हूं कि अगर यहाँ से ब्रेक करेगा
तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस है जो ये लेता हुआ जाएगा, ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस है जो इनको निकालेगा, तब ये 48,500 जाएगा। क्योंकि सेलर हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो अगर सेलर हैं वो यहाँ पे बैठे हैं और बायर यहाँ पे बैठे हैं, जब दोनों के किसी के भी एक का एसएल कटेगा ना, तो वन वे मार्केट यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट है ये कि अगर इसको इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे टाइम बिता के निकालेगा तो ऊपर की साइड में जा सकता है। अगर इसको थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद में नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 46,000 तक यहाँ तक मार्केट आ सकता है। जो इसके बाद एक सपोर्ट है 46,000 का, पहला टारगेट अपना रहेगा 46,500 का, और सेकंड टारगेट है वो रहेगा 46,000 का। तो ये एनालिसिस आपको कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।